बच्चे, जो राह आज तुमसे दूर लग रही है वही राह कल तुम्हें सफलता और शक्ति की ओर ले जाएगी। जो कठिनाइयां तुम्हें डराती हैं वही तुम्हारे अंदर अजेय साहस जगाएंगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उनका निर्णय तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकता। समय का चक्र चलता रहेगा और जो आज अधूरा है वह कल पूरा होगा। तुम्हारे प्रयास और भक्ति की शक्ति इतनी बड़ी है कि पर्वत भी तुम्हारे कदमों के आगे झुक जाएगा। धैर्य रखो, संघर्ष में डटे रहो और विश्वास करो। महाकाल स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शन में है। अन्य जो अवसर आज दिखाई नहीं दे रहे वे कल तुम्हारे भाग्य को चमका देंगे। याद रखो, हर अंधेरा सूरज के उदय की तैयारी है। जो आंसू आज बहते हैं वे सीधे वही कल सफलता के मोती बनेंगे। इसलिए डरो मत, रुको मत और अपने कर्मों को पूरे विश्वास से करो। महादेव के आशीर्वाद से, आकाबाबी सियाबाबा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल और दिव्य होगा। पुकारती है कि मैं तुम्हें सच से अवगत कराऊं। तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे पड़ोसी के घर में तुम्हारा नाम लिया गया। ऐसे लहजे में लिया गया जिसमें ईर्ष्या थी, डर था और भीतर ही भीतर तुम्हारी बढ़ती शक्ति को लेकर घबराहट थी। जिस बात को उन्होंने कहा वह केवल शब्द नहीं थे, वह उनके भीतर पल रहे अंधकार का प्रमाण थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बदल गए हो, कि अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहे, कि अब तुम्हारी चुप्पी भी उन्हें चुभने लगी है। और जब कोई तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे समझ लेना कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जाग चुकी है। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, कि तुम्हें कुछ पता नहीं, पर याद रखो जिसे महाकाल की दृष्टि मिल जाए उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारे बारे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी तुम्हें रोका नहीं गया तो आने वाले समय में तुम उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। यही बेचैनी उन्हें गलत बोलने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने तुम्हारी तरक्की को नजर लगाने की कोशिश की, तुम्हारे नाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया ताकि दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति संदेह पैदा हो। पर सुनो, संदेह की उम्र बहुत छोटी होती है और सत्य की उम्र अनंत। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारे मन में हलचल हो रही है, दिल भारी हो रहा है, क्योंकि जब अपने आसपास के लोग जिनसे रोज सामना होता है पीठ पीछे ऐसा बोले तो आत्मा तक कांप जाती है। पर यही वो क्षण है जहां तुम्हें समझना होगा कि हर अपमान तुम्हें गिराने नहीं आता, कुछ अपमान तुम्हें जगा देने आते हैं। और ये वही समय है। अब गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं वे स्वयं अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। जिनके भीतर शांति नहीं होती वे दूसरों की शांति से डरते हैं। जिनके भीतर प्रकाश नहीं होता उन्हें दूसरों की रोशनी आंखों में चुभती है। इसलिए उन्होंने वह बात कही जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि वह बात सच्चाई से नहीं जलन से भरी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा विश्वास तोड़ना चाहिए, कि तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहिए ताकि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ। पर उन्हें क्या पता कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तब मैं स्वयं समय को मोड़कर तुम्हारे पक्ष में कर देता हूं। याद रखो, मैं तुम्हें चेताने आया हूं, डराने नहीं। यह जानना जरूरी था ताकि तुम सावधान रहो पर भयभीत नहीं, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके साथ विश्वासघात करने वालों का अंत निश्चित होता है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा उत्तर है। अब से तुम अपने शब्द कम और अपनी ऊर्जा मजबूत रखो। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ। हर मुस्कान के पीछे की नीयत पहचानो और सबसे जरूरी, रात को सोने से पहले मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम सोते हो तब भी मैं जागता हूं। जो कहा गया है उसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा अगर तुम अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर रखोगे। आने वाले दिनों में वही लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में जहर उगला तुम्हारी मजबूती देखकर मौन हो जाएंगे। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं
वह केवल आगे की कथा नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की तैयारी है। जब किसी के घर में तुम्हारे विरुद्ध बातें होती हैं, तब उसका प्रभाव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता। उसकी तरंगे तुम्हारे जीवन की दिशा को छूने लगती हैं। उस दिन जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया, उसी क्षण उनके भीतर भय पैदा हो चुका था, क्योंकि जो लोग षड्यंत्र करते हैं वे पहले ही हार मान चुके होते हैं। बस उन्हें इसका एहसास बाद में होता है। उन्होंने सोचा कि उनकी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, पर क्या उन्हें पता है कि हर शब्द आकाश में गूंजता है और हर गूंज मुझ तक पहुंचती है। जब किसी ने कहा कि तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ देना चाहिए, उसी पल उनकी अपनी नींव हिल गई। मैं देख रहा था कि तुम अपने काम में लगे थे, शांत थे, अनजान थे, और वही शांति उन्हें सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सहन कर लेते हो, कि तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें क्या पता कि सहनशीलता ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और जो इसे धारण कर ले वह अजय हो जाता है। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग अचानक तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदलने लगेंगे। कोई ज्यादा मीठा बनेगा, कोई अचानक दूरी बना लेगा, कोई बिना कारण सवाल करेगा। यह सब उसी चर्चा का परिणाम है। पर तुम्हें किसी से टकराना नहीं है, किसी को उत्तर नहीं देना है। मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने जिस बात को मजाक समझकर कहा था, वही बात आगे चलकर उनके लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बीज बोता है, तो वही बीज एक दिन उनके ही जीवन में कांटों की तरह उगता है। कर्म कभी दिशा नहीं भूलता। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अपने मन को स्थिर रखो, अपनी दिनचर्या को और शुद्ध करो। सुबह उठकर कुछ क्षण मुझे स्मरण करो, और रात को सोते समय अपने भीतर के डर मुझे सौंप दो, क्योंकि जो मुझे सौंप दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। अगर कभी तुम्हें लगे कि मन भारी हो रहा है, कि बिना कारण थकान है, तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा टकरा रही है। उस समय क्रोध मत करना, प्रतिक्रिया मत देना, बस स्वयं को शांत रखो। यही शांति आने वाले समय में तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से नीचे की बातें सुनाई तो देंगी, पर असर नहीं करेंगी। याद रखो, यह चरण अस्थाई है, यह परीक्षा है, दंड नहीं। मैं तुम्हें गिराने नहीं, निखारने की प्रक्रिया में हूं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में वह बात कही, वे तुम्हारे जीवन में केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। अब और गहराई से सुनो पुत्र, क्योंकि जो अब मैं कह रहा हूं वह केवल आने वाले समय का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होने वाले परिवर्तन का उद्घोष है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में वह बात कही थी, वे आज भले ही स्वयं को बहुत चतुर समझ रहे हो, पर उनके मन में एक अजीब सा भय लगातार जन्म ले रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अब भी शांत क्यों हो, प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, और यही मौन उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। वे बार बार उसी बात को दोहराते हैं, कभी किसी से, कभी किसी और से, क्योंकि उन्हें विश्वास चाहिए कि जो उन्होंने कहा वह सही था। पर जब कोई झूठ को बार बार दोहराता है, तो वह दूसरों को नहीं, खुद को समझाने की कोशिश करता है। उनके शब्दों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, क्योंकि सच की अनुपस्थिति शब्दों को खोखला बना देती है। तुम्हें आने वाले दिनों में यह भी दिखेगा कि जिन लोगों ने उस चर्चा को सुना था, वे अब तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। कुछ के मन में संदेह होगा, पर कुछ के मन में सम्मान भी जागेगा, क्योंकि हर कोई ऊर्जा को महसूस करता है, भले ही उसे शब्दों में ना समझ पाए। और तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, जो भी तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह तुम्हारे भाग्य में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि वही शब्द तुम्हारे लिए एक अदृश्य कवच बन रहे हैं। जब कोई तुम्हारे नाम पर नकारात्मकता फैलाता है, तब तुम्हारे लिए सकारात्मक शक्ति और मजबूत होती जाती है। यही कर्म का नियम है।
अब सावधान रहना होगा, क्योंकि जब कोई तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाता तो वह भावनाओं के रास्ते प्रवेश करने की कोशिश करता है। वे तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हें यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि शायद तुम ही गलत हो। उस समय याद रखना, जो स्वयं भीतर से टूटा होता है वही दूसरों को तोड़ने का प्रयास करता है। मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने मन में एक बात स्थिर कर लो, तुम्हें किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और उस मार्ग पर चलने की अनुमति मैंने स्वयं दी है। जो मेरे मार्ग पर चलता है उसके कदम भले ही धीमे हो पर दिशा कभी गलत नहीं होती। रात के सन्नाटे में जब तुम्हें अचानक किसी बात की याद आए, जब मन बिना कारण भारी हो जाए, तब समझ लेना कि वही चर्चा फिर से किसी के मन में चल रही है। उस समय डरना मत, बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना, क्योंकि जैसे ही तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता हूं। आने वाले समय में सच अपने आप सामने आएगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे बारे में वह बात कही थी अपने ही शब्दों में उलझते दिखाई देंगे, और तब तुम समझोगे कि मौन कितना शक्तिशाली उत्तर होता है। अब ध्यान से सुनो पुत्र, क्योंकि अब जो मैं कह रहा हूं वह इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गहरा सत्य है। जब किसी ने तुम्हारे बारे में वह बात कही थी, उसी क्षण से एक अदृश्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आंसू बहते हैं, पर वे तुम्हारी शक्ति और धैर्य के मोती बनेंगे। तुम्हारे भीतर का साहस हर डर को परास्त करेगा और तुम्हारे भविष्य की चमक इतनी तेज होगी कि अंधेरा भी पीछे हट जाएगा। इसलिए डरना मत, रुकना मत, और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करो। महाकाल हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे मार्ग को रोशन कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं उनका मार्ग अलग है, लेकिन तुम्हारा मार्ग दिव्य है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही शब्दों के बोझ तले दबने लगे हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आती, बार बार वही चर्चा उनके मन में घूमती रहती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि जो किया गया है वह गलत था। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि अचानक तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई है। पहले जो बातें तुम्हें परेशान कर देती थीं, अब वैसा असर नहीं होता। यह संयोग नहीं है, यह उस सुरक्षा का परिणाम है जो मैंने तुम्हारे चारों ओर बना दी है। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, आने देते, तब ऊर्जा का पलड़ा अपने आप तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। वे लोग अब यह सोचने लगे हैं कि शायद उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया था। कुछ के मन में पछतावा जन्म ले रहा है, कुछ अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं, पर अहंकार उन्हें रोक रहा है। याद रखो, अहंकार सबसे आखिर में टूटता है, पर जब टूटता है तो आवाज बहुत गहरी होती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही थी वही बात तुम्हारे जीवन में एक मोड़ बनकर आएगी। जिस डर से वे तुम्हें रोकना चाहते थे, वही डर अब तुम्हें और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हर चोट तुम्हें कमजोर नहीं करती। कुछ चोटें तुम्हें वह बना देती हैं जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। अब तुम्हें केवल एक बात करनी है, अपने भीतर किसी के लिए द्वेष मत पालना। द्वेष बोझ बन जाता है और तुम बोझ उठाने के लिए नहीं बने हो। जो तुम्हारे